हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में आए हुए मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन। ये है इसका पार्ट 6। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आया सीजी पीएससी प्री 2018 में। किसी आयतकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है, मतलब एरिया उसकी लंबाई और चौड़ाई का 15 गुना है। ठीक है, यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है तो उस खेत की चौड़ाई कितनी होगी। तो देखो, ये मान लो आप खेत है, ठीक है, ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसको आप क्या मान लो, इसको मान लो खेत है ये। इसकी लंबाई हमको कितना बोल दिया, लंबाई 40 बोल दिया है। तो देखो हमको पता है ना कि दो साइड इसकी इक्वल होती है, तो ये 40-40 हो गई मान लो। और जो चौड़ाई है अपन इसको मान लिए हैं x। चौड़ाई क्या मान लिया अपन, x। तो अब देखो हमको क्या पता है, हमको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के, आयतकार के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो देखो एरिया हमको दिया हुआ है, क्या दिया है हमको कि क्षेत्रफल, किसी आयत का क्षेत्र, खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 40 प्लस x हो गई इसकी लंबाई और चौड़ाई का योग, इसका 15 गुना। इसका 15 गुना हमको बोला है, हमको इसका 15 गुना बोल दिया है यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है। देखो लंबाई हो गई 40 और चौड़ाई हमारे पास कितना है, चौड़ाई हमारे पास है x। बस इतना आप रख दो, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमको देखो यहाँ से क्या क्या पता चल जा रहा है। पहले तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं 3 से, इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 बार में, जाएगा 8 बार में। अब आप इसका अगर इंटू करोगे अंदर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 प्लस 3x इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर बचा 8x बचा। अब देखो 120 को आप यहीं रहने दो, ये 3x को जब इधर ले जाके माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5x। और इस 5 को जब आप 5 से इसको काटोगे तो ये आपके पास क्या होगा, इस 5 से काट रहे हो ना, 8 जैसे दिख रहा था। 5 जब आप इसको काटोगे तो कितना बन जाएगा, ये जाएगा 2 बार में और 4 बार में। तो आपके पास ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई आपके पास 24। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है उसकी खेत की चौड़ाई कितनी। देखो चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई 24 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या क्या पूछ सकता था। अगर आपसे पेरीमीटर पूछता, परिधि पूछता, तो आप चारों का टोटल कर देते। ठीक है, ये 40-40 80 हो जाता, 80 और 44 80 और 48 हो जाता आपका 128। ये इसकी परिधि हो जाती, ठीक है। और लेंथ तो आपके पास है ही। और एरिया अगर पूछता आपसे तो बस आप x की जगह वैल्यू रख देते इसका 24, ये हो जाता 64 और 64 को 15 से इंटू कर देते हैं। तो ऐसे निकलता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहीं कोई डाउट होगा तो बता देना। देखो एक समबाहु त्रिभुज के भुजा 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों भुजाएं इक्वल है, ठीक है, मतलब ये और ये सब बराबर है। हमको क्या बोल रहा है, इसकी एक भुजा कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सीजी व्यापम DEAG एग्जाम है, मतलब DEAG आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर और असिस्टेंट ग्रेड का एग्जाम है ये 2018 वाला। तो इसका ना आप एक फॉर्मूला याद रखना, समबाहु त्रिभुज होता है ना जो, उसके एरिया का एक फॉर्मूला होता है, उसके क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है √3/4। √3/4 इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे किससे, जो भुजा दी हुई होगी ना, भुजा, या फिर आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, साइड, इसका स्क्वायर। तो देखो यहां से आपके पास क्या निकल गया, यहां से आपके पास आया निकल के √3/4 इंटू भुजा कितनी है 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √3/4। एक मिनट ना, इसको हटा दो यहां से, √3/4 इंटू 4 इंटू 4, ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है ये। तो ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं भी आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगा ना तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, उसको मैं आपको समझा दूंगा उसी कमेंट में, या फिर अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे उसमें हम देख लेंगे कि वो कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आया है हमारा सीजी व्यापम SMS एग्जाम 2018 में। ये हमसे क्या बोल रहा है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो एक व्यक्ति 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदता है, उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए जिससे 50% का लाभ हो। आप मेरे को एक बात बताओ, 1 रुपए में 3 टॉफी खरीद रहा है, मतलब इसका CP हमारे लिए कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस एक टॉफी का कितना होगा, एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1/3 होगा, 1/3 हो जाएगा। और नहीं है सेलिंग प्राइस आप मत लिखो, अभी अभी आप इतना ही समझो। तो देखो हमको क्या करना है, 1/3, ये एक टॉफी का आया
₹1 को आप 3 से डिवाइड कर दो। अब हमसे क्या बोल रहा है, 50% का लाभ लेने के लिए ₹1 में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए बोल रहा है ना। तो ये इधर अपन चल रहे हैं कॉस्ट प्राइस से। कितना परसेंट बोला है, 50% का लाभ बोला है। 50% का लाभ बोला तो कुछ मत करो, 100% होता है, 100% में आप 50% जोड़ दो तो उससे 100-150 गुना निकाल दो इसका, क्योंकि 50% का लाभ बोल रहा है। अब इधर हमारा आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। इधर हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है हमसे, ₹1 में कितनी टॉफी बेचें, तो ₹1 में कितनी टॉफी बेचना, तो आप यहाँ x ले लो। जैसे यहाँ ₹1 की 3 टॉफी जब बेचता है तो यहाँ से 1 टॉफी की वैल्यू आई है, उसमें हम 150 गुना बढ़ा दिए हैं उसका 50% लाभ के लिए। तो आप बस इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये जाएगा कितने बार में, ये जाएगा 2 बार में। इसको ऐसे काटोगे, हाँ काट लो, 2 बार में काट लो इसको, ये जाएगा 3 बार में। ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये x कहाँ आ जाएगा, ये x आ जाएगा ऊपर और ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये x इक्वल टू 2 जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो आपको हम यहाँ से क्या पता चला कि ₹1 में वो 2 टॉफी बेचेगा तो 50% का लाभ होगा उसको। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, CSPSCL 2019 में क्वेश्चन आया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 9/11 है, लाभ हानि निकालना है परसेंटेज में, क्योंकि यहाँ पे देखो परसेंटेज दिया हुआ है। इन सब चीजों को भी आप नोटिस किया करो। तो देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य ना उसके विक्रय मूल्य का 9/11 है। तो देखो क्रय मूल्य हम कुछ यहाँ पे XYZ नहीं मानेंगे, क्रय मूल्य किसका, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का क्या है 9/11 है। तो हमको यहाँ से क्या पता चला, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इसके अपॉन में ले आता हूँ, मतलब एक कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस को मैं रेशियो में ले आता हूँ, मान लो रेशियो में मान लो, या फिर इसको क्वांटिटी यूनिट कुछ भी मान लो आप। तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 9 की यूनिट, सेलिंग प्राइस की यूनिट क्या है 11 की। तो आप इसको प्राइस देखोगे अगर, तो पहला जो मतलब अगर कॉस्ट प्राइस इसकी ₹9 है और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई ₹11, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमको तो यहाँ से दिख रहा है ना, हमको यहाँ से दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट जब हो रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 11 से आप 9 को घटाओगे, 11 माइनस 9 करोगे तो क्या जाएगा 2 का प्रॉफिट आया है। अब हमको परसेंटेज में चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन परसेंटेज में मांगा है हमसे जवाब। तो हम जब इसको निकालेंगे तो क्या है 2, किस पे है कॉस्ट प्राइस क्या है 9, परसेंटेज के लिए 100। तो आप इसको काटो इससे, ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और ये कितना हो गया, सॉरी ये हो गया 1, हाँ ये भी हो गया 1.1 ही चलता रहेगा। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया, यहां से हमारे पास जब आप 2 का इससे इंटू करोगे तो हमारे पास क्या जाएगा 22.22% का प्रॉफिट। क्या आ जाएगा 22.22% का प्रॉफिट। इसको आप नीचे से हटा के ऊपर लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, कहीं पे डाउट नहीं रहना चाहिए। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, CSPSCL 2019 का है, मतलब ये बिजली विभाग का जो पेपर हुआ था ना 19 वाला, उसका क्वेश्चन है। कहीं कोई डाउट हो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, CG व्यापम SDAG, मतलब ये भी आपका डेटा एंट्री और असिस्टेंट ग्रेड का क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहे हैं हमसे, देखो कि 5783 रुपए को राम, श्याम और अशोक के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से से क्रमशः 28 रुपए, 37 रुपए और 18 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनकी राशि का अनुपात 4:6:9 है। यह अनुपात कब का है, जब आप इसके टोटल राशि में से ये अमाउंट को कम कर देते हो, है ना। तो सबसे पहले आप निकाल लो 5783 में से माइनस कर दो क्या 28 रुपए, 37 रुपए और 18 रुपए, कितना हो जाएगा देखो 5783 माइनस 28 और 37 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, 28 और 7 हो जाएगा 35, 35 और 30 हो जाएगा 65, 65 और 10 हो जाएगा 75, 75 और 8 हो जाएगा 83 रुपए घटा दो। हमारे पास यहाँ से कितना निकल के आ गया 5700। ये 5700 किस रेशियो में बटा है, 4:6:9 के रेशियो में बटा है। हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है राम का हिस्सा। हमको किसका हिस्सा निकालना है, राम का हिस्सा निकालना है, राम का हिस्सा निकालना है। अब देखो
हम किससे निकालेंगे 5700 से, क्योंकि 5700 के हिसाब से वो रेशियो है ना। राम का हिस्सा कितना बनता है, राम श्याम अशोक सबसे पहला मतलब 4, और ये चारों है इनका टोटल कर दोगे तो क्या हो जाएगा 19। तो 19 से 5700 को काटोगे जब आप 19 से 5700 को जब आप काटोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, बताइए। आपके पास निकल के आएगा कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा 300, 300 इंटू 4, तो राम का हिस्सा क्या निकल के आया 1200। क्या आपको 1200 ऑप्शन में दिख रहा है? आप सोचोगे क्वेश्चन विलोपित होगा, लेकिन क्वेश्चन विलोपित नहीं होगा, क्योंकि जो 28 रुपए माइनस हुआ है आप इसको भी तो ऐड करोगे ना, आप इसको भी तो ऐड करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1228 रुपए, सही आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में, देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो कैसे लगा उसको आप जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।